हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मैप्स में हम जानेंगे। मैप के 3 कंपोनेंट्स में हम डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल में हम डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में जान गए। आज हम सिंबल्स यानी प्रतीक के बारे में जानेंगे। ठीक है। प्रतीक किसी भी मैप पर एक्चुअल शेप और विभिन्न आकार के आकृतियों, जैसे में बिल्डिंग का, रोड को, ब्रिज या ट्री या रेलवे लाइन या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छायाओं या रंगों या चित्रों तथा लाइनों के यूज करके दर्शाया जाता है। इस प्रकार के सिंबल से कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त होता है। इस सिंबल की सहायता से मैप को स्टडी करने में आसानी होती है। मैप की एक विश्वव्यापी लैंग्वेज होता है, जिसमें सिंबल का यूज के संबंध में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, जिसको हम कन्वेंशनल सिंबल या रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ठीक है। मैप में विभिन्न रंगों का यूज किया जाता है, जैसे ब्लू कलर का जलाशयों के लिए, ब्राउन कलर का माउंटेन के लिए, येलो कलर का पठारों के लिए और ग्रीन कलर का मैदानों को दर्शाने के लिए। जैसा कि इसमें दिखाया गया है सिंबल के रूप में, या रेलवे लाइन में बड़ी लाइन के लिए पहले दिखाया गया है, फिर मीटर लाइन, फिर रेलवे स्टेशन को दिखाया गया। ऐसे सिंबल है इसका। इस प्रकार से हम मैप में सिंबल देख कर ही हम जान जाएं कि इस एरिया में रेलवे लाइन गई है या यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। ठीक। फिर है सड़क के बारे में, रोड के बारे में। तो पक्की सड़क के लिए 2 लाइन दिखाया गया है। तो इससे मैप में जहाँ भी 2 लाइन होगा तो वहाँ पर क्या है, पक्की सड़क गुजरी हुई है। और कच्ची सड़क के लिए डॉटेड टाइप के 2 लाइन है। इससे पता चलता है कि वहाँ पर कच्ची सड़क है। ठीक है। फिर सीमा बाउंड्री के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री या स्टेट बाउंड्री या डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तीनों के बारे में दिखाया गया है। तो स्टेट इंटरनेशनल में क्या है, 2 डॉट होता है, कुछ बड़ा बड़ा है। फिर इसमें 3 लाइन होता है और डॉट होता है। और डिस्ट्रिक्ट में डॉट नहीं होता है। इससे क्या होता है, इस सिंबल के सहायता से हम जान जाएंगे कि कौन से एरिया में है। मैप में इंटरनेशनल बाउंड्री है, कौन स्टेट का बाउंड्री है और कौन डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री है। ठीक। फिर है नदी के बारे में। नदी को हर समय अभी ही बताएं, नदी जलाशय जितना भी है उसको नीले रंगों से यानी ब्लू कलर से दर्शाया गया है। फर्स्ट में दिखाया गया है। कुआं को एक गोल ब्लैक से दर्शाया गया है। फिर तालाब को भी नीले से दर्शाया गया। फिर नहर को देखिए ऐसे दर्शाया गया। फिर पुल को दर्शाया गया। इससे भी पता चलेगा कि कौन से मैप में कहाँ पर एरिया में हमको नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है, पुल है, इसके बारे में जानकारी मिलेगा। उसी प्रकार मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी के बारे में भी सिंबल दिया गया प्रतीक के रूप में। फिर है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के बारे में है। पीटीओ, पीएस जहाँ लिखा हुआ है समझ जाइए वहाँ पर उस मैप में वहाँ पर क्या है, पुलिस स्टेशन होगा। फिर है बस्ती और कब्रिस्तान के बारे में से रेड से दिखाया गया है। बस्ती है वहाँ पर, कब्रिस्तान में से दिखाया गया है। फिर है पेड़ और घास के लिए हरा। पहले ही बताए हैं कि मैदान को दर्शाने के लिए ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार मैप में सिंबल का यूज होता है। फिर है आगे है स्केच के बारे में यानी रेखा चित्र। तो स्केच एक क्या है, ड्राइंग है जो स्केल पर आधारित ना होकर मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। यानी कि किसी जगह को दर्शाने के लिए
एक रफली ड्राइंग को दिखाया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रफ ड्राइंग है, जो बिना स्केल की सहायता से खींचा जाता है, उसी को हम स्केच या रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है। फिर है प्लान के बारे में पढ़ना। प्लान यानी खाका। यह एक स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर ड्राइंग किया जाता है, खींचा जाता है, तो उसी को हम प्लान कहते हैं। ठीक है। ओके।